आचार्य जी, शक्ति में वृद्धि दिखती है या प्रियंका के भी पीएम बनने के 2030 के बाद कुछ चांसेस लगते हैं आपको? कि वो तो चल ही रहा है, इनका राजनीतिक करियर तो चल ही रहा है, लेकिन आने वाला कुछ समय है इन लोगों का या नहीं? प्रियंका गांधी की कुंडली इनसे ज्यादा मजबूत कुंडली है। हो हुँ, सकता है प्रियंका गांधी को सत्ता सत्ता शासन में शक्ति प्राप्त हो और वापसी भी हो सकती है, लेकिन 2029 में नहीं दिखता। आगे भविष्य हमें में लाभ हो सकता है। अच्छा, अच्छा, 30 के बाद भी कभी 29 के बाद कभी चांसेस हैं कि वो वापसी उनकी क्योंकि क्योंकि हो सकती है। प्रियंका गांधी की कुंडली लग्न हुँ, में सूर्य बैठे सप्तम में सूर्य बैठे हैं, जो लग्न पहला, चौथा, सातवां, 10वां और 12वां हाउस होता है। दसम में जी। इनके मंगल बैठे हुए हैं। हुँ, तो हुँ, लग्न में सूर्य, बृहस्पति और मंगल का होना हुँ, निश्चित तौर पर सत्ता शासन में शक्ति देता है। अगर हुँ, राहुल गांधी अपने स्थान पर अपनी बहन को आगे बढ़ाएंगे तो हुँ, उन्हें सत्ता शासन, जैसे सोनिया गांधी जी ने खुद से प्रधानमंत्री ना बन करके मनमोहन सिंह को बनाया जी, और 10 साल तक सत्ता शासन को चलाया, ठीक जी, उसी प्रकार राहुल गांधी अगर अपनी बहन को राजनीति में लाते हैं आगे, यानी हुँ, प्रतिपक्ष की नेता, हुँ, एलओपी, नेता लीडर ऑफ प्रतिपक्ष। अपोजिशन, हुँ, और इसके उन्हीं के शासनकाल, उन्हीं के सत्ता काल और उन्हीं के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ते हैं या घोषणा करके कि आगे जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा वह हुँ, प्रियंका गांधी होंगी, तो हुँ, इनकी शक्ति में और ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन हमें अभी हुँ, 2029 में भी 2029 से 34 तक बीजेपी हुँ। का शासन ही दिखता है। अभी तो बीजेपी का शासन है, लेकिन आने वाले समय में अगर राहुल गांधी अपनी जगह अपनी बहन को आगे करते हैं, तो कुछ फिर दिशाएँ या आपसी कुछ प्राप्ति होगी। रास्ते बन सकते हैं। अब हम ना राहुल गांधी जी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी जी का 2026 कितना निर्णायक साबित हो सकता है। क्या ग्रह उनकी राजनीति में स्थिरता और मजबूती दिखा सकते हैं? एक बार राहुल गांधी जी की देखकर बताइए, क्योंकि उनकी थोड़ी-सी एक्टिविटी बढ़ गई है, तो क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं उनकी राजनीति में? राहुल गांधी जी का 1970 का जन्म है जी, और उनकी जो महादशा काल है वह भी मंगल की महादशा चल रही है, चूंकि अभी मोदी जी का भी मंगल की महादशा चल रही है। राहुल जी। गांधी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है और हुँ, हुँ। उनकी राशि जो है वृश्चिक राशि है अच्छा, और मकर लग्न है उनका। जी। राहुल गांधी जी का शक्ति में वृद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी, लेकिन सत्ता शासन में कोई अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है और कोई सरकार गिरने नहीं जा रहा है। तो इस तरह हुँ, हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी मजबूती से सत्ता शासन में विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। मंगल हुँ। की महादशा 2030 तक रहेगा, तो 2029 बहुत का भी डगर उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल मंगल है। की महादशा समाप्ति होगी, उनका राहु की महादशा में नीचभंग राजयोग बन रहा है। राहु की महादशा 2030 में 2030 के 29 अप्रैल के बाद आएगा। राहु का जी। महादशा जो 2048 तक चलेगा, हुँ, वह हुँ। उनका नीचभंग राजयोग का योग बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2029 के भी चुनाव में उनके लिए सत्ता शासन में केंद्र में आना बहुत मुश्किल की स्थिति होगी, लेकिन उनकी हुँ। शक्ति में वृद्धि होगी, यश ख्याति में वृद्धि होगी। तो आचार्य जी, क्या इनके पीएम बनने की कभी कोई उम्मीद नज़र आ रही है या आने वाले सालों में, या नहीं? या इस तरीके से देखिए राजनीति चलती रहेगी इनकी बस? देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए जो उच्च के प्लैनेट हैं, जैसे सूर्य, जी। बृहस्पति, मंगल, हुँ, उन सब का केंद्र में होना जरूरी है। केंद्र हुँ। यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और द्वादश भाव, दसम और द्वादश भाव। तो इनके जी। मंगल और सूर्य जो है वह केंद्र से बाहर हैं। सूर्य और मंगल, मैं हुँ, एक सलाह देता हूं कि अगर ये अपनी बहन को प्रियंका अपनी गांधी जगह को। स्थापित करें तो इनको हुँ, राजनीतिक लाभ होगा, सत्ता शासन में शक्ति में वृद्धि होगी। यह हो सकता है कि इन्हें सत्ता का लाभ मिले, लेकिन हुँ, इनके खुद के भाग्य में नहीं है। अगर यह हुँ, अपनी बहन के
आगे करके चुनाव में, राजनीति में आगे बढ़े तो इनको शक्ति में वृद्धि दिखती है। आचार्य जी, शक्ति में वृद्धि दिखती है या प्रियंका के भी पीएम बनने के 2030 के बाद कुछ चांसेस लगते हैं आपको कि वो तो चल ही रहा है, इनका राजनीतिक करियर तो चल ही रहा है, लेकिन आने वाला कुछ समय है इन लोगों का या नहीं? प्रियंका गांधी की कुंडली इनसे ज्यादा मजबूत कुंडली है। हो हम्म। सकता है प्रियंका गांधी को सत्ता शासन में शक्ति प्राप्त हो और वापसी भी हो सकती है, लेकिन 2029 में नहीं दिखता। आगे भविष्य में लाभ हो सकता है। अच्छा अच्छा, 30 के बाद भी कभी, 29 के बाद कभी चांसेस हैं कि वो वापसी उनकी क्योंकि हो सकती है। प्रियंका गांधी की कुंडली लग्न में सूर्य बैठे, सप्तम में सूर्य बैठे हैं, जो लग्न पहला, चौथा, सातवां, 10वां और 12वां हाउस होता है। 10th में जी। इनके मंगल बैठे हुए हैं। हम्म। तो लग्न में सूर्य, बृहस्पति और मंगल का होना हम्म। निश्चित तौर पर सत्ता शासन में शक्ति देता है। अगर हम्म। राहुल गांधी अपने स्थान पर अपनी बहन को आगे बढ़ाएंगे तो हम्म। उन्हें सत्ता शासन, जैसे सोनिया गांधी जी ने खुद से प्रधानमंत्री ना बन करके मनमोहन सिंह को बनाया जी। और 10 साल तक सत्ता शासन को चलाया, ठीक जी। उसी प्रकार राहुल गांधी अगर अपनी बहन को राजनीति में लाते हैं आगे, यानी हम्म। प्रतिपक्ष की नेता, नेता एलओपी, लीडर ऑफ प्रतिपक्ष। अपोजिशन, हम्म। और इसके उन्हीं के शासनकाल, उन्हीं के सत्ता काल और उन्हीं के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ते हैं या घोषणा करके कि आगे जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा वह प्रियंका गांधी होंगी, तो इनकी शक्ति में और ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन हमें अभी 2029 में भी 2029 से 34 तक बीजेपी का शासन ही दिखता है। अभी तो बीजेपी का शासन है, लेकिन आने वाले समय में अगर राहुल गांधी अपनी जगह अपनी बहन को आगे करते हैं तो कुछ दिशाएं या आपकी कुछ प्राप्ति होगी। रास्ते बन सकते हैं। यूपी को लेकर क्या रहेगा आपका आने वाला जो है 2026? देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 27 का टोटल योग देखते हैं, 27 और तो 29 चंद्रमा का योग बनता है। मैं कह सकता हूं कि सरकार में बदलाव नहीं दिखता, लेकिन सरकार उतनी मजबूत नहीं होगी। योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी की शक्ति में वृद्धि होगी और अधिक वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण विपक्ष, मजबूत विपक्ष की भूमिका रहेगी, लेकिन सत्ता शासन में जिस तरह से हम कह सकते हैं बहुत बड़ा सीटें लेकर के आना, वह नहीं दिखता। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।